बेसिकली आपके जो गम्स हैं उनके साथ अगर एक हार्ड सरफेस टच करेगी जो कि डेंचर के एक्रिलिक की होती है, उससे फ्रिक्शन बढ़ जाती है। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द फिनिश लाइन प्रोजेक्ट। आप सबका हार्दिक स्वागत है। अब आजकल एक बहुत नया ट्रेंड चल रहा है कि सॉफ्ट डेंचर्स मार्केट में आ गए हैं। तो क्या डेंचर सॉफ्ट हो सकता है? सबसे पहली बात तो ये आती है, कहीं ये कोई स्कैम तो नहीं है? मैं आपके सारे डाउट्स आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला सवाल, क्या डेंचर सॉफ्ट हो सकता है? एज सच देखा जाए तो डेंचर कभी सॉफ्ट होता नहीं है, पर एक सॉफ्ट लाइनर नाम का मटेरियल अवेलेबल है जिसकी यदि हम लेयर आपके डेंचर के ऊपर लगाते हैं तो डेंचर की जो सरफेस आपके गम्स को कांटेक्ट करती है, ध्यान दीजिए, डेंचर की जो सरफेस आपके गम्स को कांटेक्ट करती है वो सरफेस सॉफ्ट हो जाती है। इससे वही इफेक्ट आता है जैसा एक कुर्सी पर गद्दा लगाने से आता है। ये जो लेयर है ये थोड़ी एक्स्ट्रा पैसे देकर मिलता है और आपके किसी भी डेंचर पे लगाया जा सकता है, पर इसमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो लेयर है इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने होती है, पर इसके बाद आप इसको चेंज करवा सकते हैं। अब इस लेयर के एडवांटेजेस क्या हैं? बेसिकली आपके जो गम्स हैं उनके साथ अगर एक हार्ड सरफेस टच करेगी जो कि डेंचर के एक्रिलिक की होती है, उससे फ्रिक्शन बढ़ जाती है। उस फ्रिक्शन बढ़ने का वजह से क्या होता है कि आपके जख्म ज़्यादा हो सकते हैं, और ऊपर से कुछ पेशेंट्स तो इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल ही नहीं है कि कुछ भी हार्ड चीज़ उनके माउथ को टच करे। ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया होता है कि वो सॉफ्ट लाइनर यूज़ कर लें। लोअर डेंचर में खासकर पेन की कंप्लेंट बहुत आती है कि पेन हो रहा है, चुभ रहा है, क्योंकि लोअर डेंचर की जो हड्डी होती है, हमारे नीचे के जबड़े मैंडिबल की जो हड्डी होती है, वो मैक्सिला से थोड़ी सी कम डेंसिटी और कम वॉल्यूम की होती है, ठीक है, जो उसकी रिज होती है, सबसे ऊपर पोर्शन जिस पे डेंचर ने बैठना है। ऐसे में लोअर डेंचर में सॉफ्ट लाइनर बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रहता है, जिससे कि आपको बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि कोई गद्दा लग गया है डेंचर पे, जिससे बहुत ईजी हो गया है अब उसको डालना, उतारना और उससे खाना च्यू करना। एक और बात आती है, लोग कहते हैं कि जब से उन्होंने सॉफ्ट लाइनर लगाया डेंचर की पकड़ बढ़ गई। याद रखिए कि ये कोई परमानेंट फिनोमेना नहीं है, थोड़ी देर बाद आपको सॉफ्ट लाइनर अवश्य चेंज कराना पड़ेगा, जिसके बाद में आपकी जो पकड़ बढ़ी हुई है वो कायम रहेगी। वरना यदि आप नहीं चेंज कराएंगे सॉफ्ट लाइनर को ओवर टाइम तो पकड़ कायम नहीं रहती है। सॉफ्ट लाइनर भी 2 प्रकार के आते हैं, एक होता है परमानेंट सॉफ्ट लाइनर और एक होता है टेम्पररी सॉफ्ट लाइनर। आपका टेम्पररी सॉफ्ट लाइनर ज़्यादातर 1.5 से 3 महीने तक चलता है, बल्कि जो परमानेंट सॉफ्ट लाइनर है आपका वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने चल जाता है। उसका नाम परमानेंट रखा है, पर उसके अंदर भी इट इज़ रिकमेंडेड कि आप उसको चेंज करवा लें 6 महीने के बाद। लाइनर के साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो कि सॉफ्ट लाइनर के साथ ये आती है कि मुंह के अंदर कैंडिडा इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। ऐसा कैसे होता है? सॉफ्ट लाइनर जो होता है ना, अक्सर आफ्टर रेगुलर यूज़ और रेगुलर वॉशिंग उसमें रफनेस आ जाती है, और छोटे छोटे, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, आमतौर पे घर पे नहीं होती माइक्रोस्कोप की जगह पर, यदि कोई साइंटिस्ट देखेगा तो उसमें छोटे छोटे रेशे पड़ चुके होते हैं। उन रेशों के अंदर बैक्टीरिया, खाना सब जमा होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि वहाँ खाना जमा होना शुरू हो जाता है, वहाँ कीटाणु पैदा हो जाते हैं। उन कीटाणुओं के पैदा होने के कारण कैंडिडा इन्फेक्शन मुंह में होने का बहुत बड़ा चांस रहता है। इसी कारण कहा जाता है कि आप सॉफ्ट लाइनर को हर 3 से 6 महीने में अवश्य चेंज कराएं। यदि आप नहीं चेंज कराएंगे, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में कैंडिडा इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है क्या डेंचर को सॉफ्ट करने का? एक और टाइप का डेंचर आता है, मैं आपको अगले वीडियोस में बताने वाला हूँ, और वो बिल्कुल एक वाटर बेड की तरह होता है। वाटर बेड क्या होता है? जब कोई पेशेंट्स को बेड सोर्स हो जाते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट आती है हॉस्पिटल में, जिसको कहते हैं वाटर बेड। इसी प्रकार का डेंचर भी आता है जिसके अंदर लिक्विड डाला जा सकता है, उसको कहते हैं लिक्विड सपोर्टेड डेंचर। इन द फ्यूचर मैं आपको लिक्विड सपोर्टेड डेंचर पर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो ला के दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, इजाज़त लेता हूँ, नमस्कार।